नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए, इंडिया मार्ट के बारे में बात करूँ सबसे पहले इस कंपनी का पिछले दिनों में डिलीवरी का रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, डिलीवरी रिपोर्ट देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि शेयर में जब कोई अच्छे कंपनी के ऊपर करेक्शन होता है तो आप एक बात याद रखना, उस करेक्शन के टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे डिलीवरी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पिछले दिन में जो डिलीवरी का रिपोर्ट था वो 50% के ऊपर था। इसका मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी अलग लेवल का देखने को मिला। जंप इन डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी, इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला है। इसका मतलब ये समझिए कि कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी इतनी डिलीवरी उठाया जा रहा है, क्या इसके कारण शेयर में जंप हो सकते हैं? देखिए, जंप तो जरूर होंगे क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न कुछ इसी तरीके से लेवल्स को दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक कप बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना और फाइनली वो शोल्डर को ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए। और यहाँ पे देखिए कंपनी रिटेस्ट किए, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे अप टेन में जाकर यहाँ पे फाइनली टारगेट अचीव हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी जिस तरीके से टारगेट को फुलफिल किया है और जिस तरीके से कंपनी काम किया है वो अलग लेवल का है। कंपनी जो रिटर्न दिया एंटी लेवल से, अगर मैं एंटी के डेज से मैं अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 100 डेज में आपको 23% के आसपास टारगेट मिला। तो मतलब ये टारगेट आपको मिला क्या मिला मुझे पता नहीं, मुझे तो इसको टारगेट मिला है क्योंकि मैं आपके सामने जब ट्रेड बना था तभी मैंने आपको डिस्कशन किया था और फिर से जो रिटेस्ट किए थे तभी मैंने आपको डिस्कशन किया कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया हो और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो इजीली वो टारगेट अचीव हुआ और वो भी 100 डेज में, मतलब करीबन करीबन हम 3.5 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 3.5 मंथ में अगर 23% का रिटर्न मिला, क्या वो कम है? क्या मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए फिलहाल के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई शेयर कंटिन्यूसली करेक्शन होने के बाद एक सपोर्ट को वो रिटेस्ट करता है, एक 200 डेज ईएमए को वो टच करेंगे तो एक फिर से रिवर्सल होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं तो आपके सामने में ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ, तो आपको देखिए खुद पता चलेगा कि चलो मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रेन लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए, कुछ यहाँ पे अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं तो कुछ इस लेवल को बार बार वो सपोर्ट के हिसाब से टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे भी सपोर्ट के हिसाब से टेस्ट किया और मेरे हिसाब से इस सपोर्ट के नीचे अगर ना जाकर ऊपर ब्रेकआउट करे तो फिर से वो रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, मगर मुझे एक लंबा सा एंटी लेवल मिल सकता है अगर इस कैंडल को फाइनली यहाँ तक क्लोजिंग दे तो यहाँ का बिग एक कप विद हैंडल पैटर्न बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं जरूर कहूंगा, फिलहाल के लिए आप पहले ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो चुके हैं तो प्लीज शांति से बैठे रहिए, क्योंकि हमेशा हर किसी के ऊपर ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। और मैं ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड में जरूर लूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे दो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, दो चीज आपको बेस्ट लगेगा। पहली बात देखिए, कंपनी का रिजर्व, लगातार कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया था कंटिन्यूसली लास्ट कुछ 6 to 7 ईयर्स कंपनी नेगेटिव में था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट में आया और वो भी अलग लेवल का प्रॉफिट देखने को मिला। और बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली बोरिंग्स को भी मेंटेन की। तो ये सारे पॉइंट्स जिस तरीके से मेंटेन हुआ वो अलग लेवल का था। और मुझे लगता है कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर है, जहाँ पे प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो यही पॉइंट्स कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट बन चुके हैं। और मैं जरूर कहूंगा कंपनी को जिस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है उस डिलीवरी के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, कंपनी का फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार 16 करोड़ के आसपास, फर्स्ट टाइम 16 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। और दूसरी बात, कंपनी के जो मतलब बोरिंग्स है, कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूं, कोई भी बोरिंग्स नहीं है, जीरो कर्जा है। कंपनी का 1 रुपया भी कर्जा आपको नहीं दिखेगा। और कंपनी इस बार देखिए 6 करोड़ के आसपास मतलब डिविडेंड भी दिया। और फाइनली देखा गया कंपनी यहाँ पे फाइनली डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया है, 19 अक्टूबर, मतलब आज के दिन ही इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। और किस तरीके से रिजल्ट हुआ
मैं वो आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है हैप्पीस माइंड। देखिए हैप्पीस माइंड का पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट का यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट किस तरीके से हुआ एक बार देखिएगा। कंपनी के रिजल्ट जो है वो पिछले सालों की तुलना से कंपनी के रिजल्ट मतलब सेल्स अच्छा हुआ, ऑब्वियसली एक अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी की एक्सपेंस जो है वो कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसी के चलते कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव मतलब प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो जो 25% का ओपीएम देखने को मिला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो घट के हो चुके हैं 19% के आसपास। तो यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला और इस करेक्शन की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पिछली बार भी 55 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार भी 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर प्रॉफिट तो सेम टू सेम है, यहाँ पे दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत है। देखिए मार्केट में आज जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, क्या 2 साल बाद वो आपको 100 रुपीज में मिलेगा? बिल्कुल नहीं, वो आपको 110 115 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के कारण हर प्रोडक्ट का कीमत बढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो इशू है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। ऐसे नहीं कि एक बार रिजल्ट खराब हुआ तो कंपनी बर्बाद हो गया। अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल में आया और आज कंपनी अलग लेवल के प्रॉफिट कर रहा है। तो सारे पॉइंट को आपको मेजर करना होगा। एक पॉइंट देखकर आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि कंपनी के सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट दिखने को मिलेगा। और जिसके चलते कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक डिलीवरी देखने को मिला है। कंटिन्यूसली देखिए 50% के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी यहाँ पे सोचकर ही इंस्टीट्यूशन और पब्लिक, एफएसडीएस, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होने वाला है। देखिए पहले में एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे कि यहाँ पे देखिए कुछ रेंज ट्रेड बना, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज ट्रेड बना और जब भी यहाँ पे रिटेस्ट किए और यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे टारगेट कहाँ तक बना, यहाँ तक। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से रेंज अगर 200 डेज ईएमए के नीचे बने तो सोच लेना वो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। जब भी यहाँ पे एंटी बने तो वहाँ पे एंटी होना चाहिए और उसका हायर लेवल में जहाँ पे इसका टॉप बना था वहाँ पे इसका टारगेट होगा। तो एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो मुझे 150 दिन के अंदर अंदर मुझे 22% के आसपास रिटर्न मिला। तो फिलहाल के लिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ तो क्या अभी एंटी लेना चाहिए? देखिए फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल ना लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप विथ हैंडल पैटर्न्स बना तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद शेयर में करेक्शन भी देखने को मिला, तो वही रेंज में वो आ रहा है जिस रेंज में फिर से वो रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर वही रेंज में कंपनी फिर से रिटेस्ट कर रहा है, क्या मैं यहाँ पे एंटी लूं? बिल्कुल नहीं। एक बार अगर टारगेट होने के बाद वो जो मतलब एंटी था, वो जो लेवल था, वो लेवल फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। उस लेवल में दोबारा एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। मानता हूँ यहाँ से फिर से अगर यहाँ तक जाए तो फिर से टारगेट आपको बन सकता है। तो बहुत टाइम देखा जाए तो यहाँ से टच करने के बाद फिर से टारगेट देता है, तो इसको मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि फाइनली एक बार मुझे एंट्री मिल चुके थे और मुझे टारगेट भी हो गया है। तो मैं दूसरी बार उस पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा। तो मुझे अभी फॉलो जो करना है, मुझे एक बिग जैसे कफ और विथ हैंडल बटन दिखा, अगर मैं इस कफ को छोड़ ही देता हूँ तो यहाँ से अगर रिवर्सल करे तो फिर से एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सस्ते दामों में एक शेयर मिल रहा है तो उसका फायदा आपको जरूर उठाने के लिए सोचना चाहिए। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मतलब रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज कंपनी अभी जिस तरीके से डिस्काउंट में मिला है वो शायद आपको फ्यूचर में डिस्काउंट में ना मिले। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली डिलीवरी अच्छा खासा उठाया जा रहा है। 59 to 60% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी यहाँ पे उठता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा चीज तो होने वाला है। तो सोना बीएलडब्ल्यू आप सभी जानते हैं एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में दम है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी मिलता रहा है और उसके चलते कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल भी देखने को मिल जाते हैं। अभी एक चीज आप याद रखना
कि सोना कॉम्स जो है, मतलब सोना बीएलडब्ल्यू जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर कुछ खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं दो चीज आपके साथ शेयर करूंगा, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात कंपनी की, देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में म्यूचुअल फंड ने क्या करा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए म्यूचुअल फंड का जो बाइंग लेवल है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। कंटिन्यूसली लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर मंथ में कंपनी के ऊपर सेल किया गया, मतलब बाइंग से कई गुना ज्यादा सेल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो रहा है, कंपनी के ऊपर छोटे छोटे क्वांटिटी करके ऐड किया जा रहा है। अगर देखिए इस तरीके से बड़ा सा कैंडल से अगर सेल ऑफ किया गया तो मैं नेगेटिव मान लेता। यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, छोटे छोटे ट्रेड के साथ वो आगे बढ़ रहा है, मतलब सेल्स कम हो रहा है और बाइंग भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सोना कॉम्स के ऊपर फोकस इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, अभी तक फाइनली सितंबर का रिजल्ट नहीं आया, मगर पिछले बार का जो रिजल्ट है वो अलग लेवल का रिजल्ट था। कंपनी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 76 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 112 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो ग्रोथ और पोटेंशियल है वो बहुत पॉजिटिवली देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली जानना चाहिए और देखना चाहिए। और रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, इस बार कंपनी अच्छा खासा कर्जा उठाया। क्यों? क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी की इस बार जो प्रोजेक्ट मिला कितना, 600 करोड़ के ऊपर। और आप कहेंगे सर 600 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को कर्जा लेने के क्या जरूरत था, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 450 करोड़ भी नहीं है। तो कंपनी के हाथ में उतना पैसा भी नहीं है, उतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो कंपनी बिजनेस को आगे कहां से बढ़ाएंगे, जहां पे कंपनी को 600 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट में मिला। तो इस सारे पॉइंट्स यही मेंशन करता है कि कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए कंपनी के जो रिजल्ट आने वाला है, सबसे पहले वो बता दूं, कंपनी का रिजल्ट मिलेगा आपको 26 अक्टूबर में। तो 26 अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे क्या बना, का शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर केड हुआ, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कंफर्म कर दे तो मैं जरूर एक अच्छा खासा एंटी जरूर लूंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेस्ट एंटी लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप हायर लेवल के नीचे ही इस एंटी का टारगेट बना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एंटी अगर बनेगा तो इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव करेगा। हाँ, डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट को अचीव नहीं करेगा, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं, कुछ भी करके वो टारगेट को अचीव कर सकता है। तो बाकी इस तरीके से चैट पैटर्न्स को यूज करके मैं बहुत बार ट्रेड लिया हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ, जाकर आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है रुद्र ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड जो है वो कंटिन्यूसली एक ग्रोथ करने वाला कंपनी बन चुके हैं। देखिए हाई लेवल का ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे कंपनी का प्राइस था सिर्फ एक साल के पहले भी नहीं है, फेब्रुवरी मंथ में इसका प्राइस था 15 रुपीज के आसपास, और आज कितना है, 35 रुपीज के आसपास। इसका मतलब आपका फंड 2x कर दिया, और वो भी एक साल नहीं, सिर्फ 7 to 8 मंथ के अंदर अंदर। और उसके बाद देखिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया। वो क्या है, कंपनी बोनस और स्प्लिट देने का, दोनों एक साथ कंपनी देने वाला है। स्प्लिट और बोनस दोनों एक साथ कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्प्लिट एंड बोनस पाने के लिए कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। देखिए सारे कंपनीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।